भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत ये चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक ISS में रहेंगे। वहीं इसी साल 20 मार्च को 9 महीने बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में बिताकर धरती पर लौट आए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री के मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर तब जब जीरो ग्रेविटी में रहना हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंतरिक्ष पर्यटन और चांद पर कॉलोनी बसाने की योजनाओं के बीच एक अहम अध्ययन में पाया गया है कि अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। हड्डियों का क्षरण लॉस होता है, वह कमजोर हो जाती हैं और दिल पर भी दबाव बढ़ता है। यह जानकारी 17 अंतरिक्ष यात्रियों पर किए गए अध्ययन से सामने आई है। अध्ययन में पता लगाया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा से शरीर पर क्या और कितना प्रभाव हो सकता है। एक बार जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटता है तो उसे तुरंत फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समायोजित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है और खड़े होने, अपनी नजर को स्थिर करने, चलने और मुड़ने में समस्या हो सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन की मुख्य लेखिका और कैलगरी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ली गैबेल ने कहा कि यह जानकारी तो पहले थी कि लंबे प्रवास के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों पर प्रभाव होता है, लेकिन इस बार हमने धरती पर लौटने के 1 वर्ष बाद तक अंतरिक्ष यात्रियों का बारीकी से अध्ययन करके पता लगाया है कि हड्डियों को हुए नुकसान की भरपाई कब तक और कैसे होती है। अध्ययन 14 पुरुष व 3 महिला अंतरिक्ष यात्रियों पर किया गया। इनकी औसत आयु 47 वर्ष है और यह 4 से 7 माह तक अंतरिक्ष में रहे। उनके अंतरिक्ष में प्रवास का औसत 5.5 माह है। अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में कमी इसलिए आती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और इस कारण उनके शरीर का भार पैरों पर नहीं पड़ता। इस कारण धरती पर सामान्य परिस्थितियों में भार सहन करने वाली हड्डियां अंतरिक्ष में यह वजन महसूस नहीं करती। गैबेल ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसियों को यह नुकसान रोकने के लिए व्यायाम और पोषण से संबंधित कदम उठाने पड़ेंगे। धरती पर लौटने के 1 वर्ष बाद अंतरिक्ष यात्रियों की टिबिया, घुटने से नीचे पैर की प्रमुख हड्डी की बोन मिनरल डेंसिटी घनत्व 2% कम पाई गई। यही नहीं, टिबिया की क्षमता में भी 3% की कमी मिली। इन 17 में से 9 अंतरिक्ष यात्रियों में बोन मिनरल डेंसिटी की कमी की भरपाई नहीं हो सकी। गैबेल ने बताया कि 6 माह की अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में हुआ नुकसान उतना ही है जितना धरती पर रहने वाले बुजुर्ग में 2 दशक में होता है। अंतरिक्ष यात्रियों में इस नुकसान की केवल 50% भरपाई ही हो पाती है। हड्डियों पर प्रभाव माइक्रोग्रेविटी के कारण होता है। गैबेल ने आगे कहा कि माइक्रोग्रेविटी के कारण हृदय से जुड़े कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। बिना गुरुत्वाकर्षण के पैरों की तरफ रक्त प्रवाह करने से अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर के ऊपरी भाग में अधिक रक्त एकत्र होने का अनुभव होता है। इससे कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली और देखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। रेडिएशन का भी अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर असर पड़ता है क्योंकि वह जब धरती से अंतरिक्ष में जाते हैं तो सूर्य के रेडिएशन के अधिक प्रभाव में आ जाते हैं। इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। गैबेल ने कहा कि 6 माह से अधिक की अंतरिक्ष यात्राओं में शरीर को दीर्घावधि में होने वाले नुकसान के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा में हड्डियों के सूक्ष्म बोन रॉड पतले हो जाते हैं और कुछ का संपर्क एक दूसरे से टूट जाता है।
जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटता है तो बोन रॉड की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन जो टूट चुके थे वह ठीक नहीं हो पाते। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों की संरचना स्थायी रूप से बदल जाती है। इस अध्ययन में शामिल किए गए अंतरिक्ष यात्री बीते 7 वर्ष में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इन अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान नहीं बताई गई है। हालांकि इसका उल्लेख है कि वह अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों से जुड़े हैं। अंतरिक्ष में जाने पर, खास तौर पर लंबी अवधि के मिशन के दौरान, आंखों में भी कई तरह के बदलाव होते हैं। इन बदलावों में ग्लोब का चपटा होना, ऑप्टिक डिस्क एडिमा और दृष्टि में बदलाव शामिल हैं। अंतरिक्ष में आंखों से जुड़ी सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली समस्याओं में से एक स्पेस एसोसिएट न्यूरोकुलर सिंड्रोम है, जो आंखों के पिछले हिस्से में सूजन का कारण बनता है। मंगल ग्रह पर 3 साल के मिशन को सुरक्षित रूप से बुक करने से पहले इन लक्षणों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को रक्त की मात्रा, ऑर्थोस्टैटिक सहनशीलता और एरोबिक क्षमता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अतालता में भी वृद्धि का अनुभव हो सकता है। हालांकि अंतरिक्ष में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में शरीर को हृदय से उतना काम नहीं लेना पड़ता। समय के साथ यह हृदय के आकार में कमी और कमी का कारण बन सकता है। पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण पर वापस लौटने पर एक छोटा और कमजोर हृदय खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ा सकता है। शरीर के बाकी सिस्टम की तरह ही जठरांत्र प्रणाली भी गुरुत्वाकर्षण के नुकसान के प्रभावों को महसूस करती है। भोजन को आपके जीआई ट्रैक्ट से ले जाने में मदद करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना आंत्र प्रणाली गतिशीलता को कम कर सकती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अंतरिक्ष में अपशिष्ट का निपटान निश्चित रूप से थोड़ा अलग है। लंबे समय तक कैप्सूल या स्पेस स्टेशन के अंदर रहने से भी आपके शरीर पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, लॉन्च, बीच उड़ान और लैंडिंग के दौरान शोर के संपर्क में आने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। अपने पैरों पर खड़े न होने से उनके पंजों की त्वचा ढीली हो जाती है और वे इस्तेमाल न किए जाने की वजह से नरम हो जाते हैं और दबाव में होने वाले बदलावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के ऊपरी हिस्से पर स्टेशन पर पैर रखने की वजह से पंजों की त्वचा पर परत जम गई है। अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को माइक्रोबियल वृद्धि और कम प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण त्वचा में जलन का अनुभव भी हो सकता है। ऐसे में हर अंतरिक्ष यात्री लगभग 150 मिनट रोज व्यायाम करता है, कई बार शिफ्टों में बांटकर। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों शामिल हैं, जिससे हृदय प्रणाली सक्रिय रहे और मुख्य मांसपेशी समूहों को भरपूर काम मिले। इस नियम से वे पृथ्वी पर उतरते समय चल फिर सकने की स्थिति में रहते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।